सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास अष्टम 8 हिंदी फर्स्ट का अध्याय 2, जो कल हम लोगों ने इसके बारे में कुछ पढ़ा था। एक कहानी था जिसका नाम था परीक्षा। चैप्टर 2 अध्याय 2 और चैप्टर का नाम, अध्याय का नाम परीक्षा। हम लोगों ने कल क्या देखा था कि रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह जब बूढ़े हो गए थे तो उन्हें परमात्मा की याद आई और उन्हें लगने लगा कि अब मुझसे मेरी जिम्मेदारी नहीं हो पाएगी, तो वह अपने काम से स्वतंत्रता चाहने लगे। मतलब वह चाहते थे कि अब मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, राजा मेरे स्थान पर और किसी को बहाल कर दे। ठीक है, जिस पद पर वो काम करते थे, पद क्या था? दीवान का पद था। अब हम लोग उस वीडियो मतलब कि जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे देखते हैं। देखिए, एक विज्ञापन निकला था दीवान पद के लिए। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम रोया करते थे, यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। रंगीन एमामे, चोंगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। मतलब ये जिस प्रकार के वस्त्र लोगों ने धारण किया था उन सभी का ये वर्णन है। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। आप लोग शब्दार्थ में देख लीजिए एक बार, कितना शब्दार्थ है इस अध्याय में। मैं कुछ और शब्दार्थ भी लिखा दूंगा। सनद का अर्थ क्या है? प्रमाण पत्र। ठीक है, देखिए, सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर अ, किसी का नाम देखिए कैसे लिया गया है। मिस्टर अ 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। संध्या वर्णन, संध्या के समय काल को, सूर्य के समय जो अस्त होता है उस काल को उषा काल कहते हैं। तो देखिए, आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत थी। देखिए, नामकरण के रूप में है अ और ब, और आगे भी है। मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत थी। आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर द, स और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था। लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। महाशय क नास्तिक थे। कौन नास्तिक थे? महाशय क, हक्सले के उपासक। मगर आजकल उनकी धर्म निष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। मतलब पद से हट जाने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर लॉ को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने में लगते थे और मौलवी साहब को नमाज और तिलावत के सिवा और कोई काम न था।
लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। ठीक है। लेकिन मनुष्यों के बीच बैठ वह बूढ़ा जौहरी देख रहा था। जौहरी समझ गए? जौहरी का अर्थ होता है जो पारखी नज़र, जैसे सोना चांदी को जो नज़र पहचान ले अच्छे तरीके से, जौहरी उसे ही कहा गया। लेकिन मनुष्यों के बीच बैठ वह बूढ़ा जौहरी देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। मतलब किसी व्यक्ति विशेष में भी अगर कोई गुण है, जो गुण छिपा हुआ है, उस गुण को अगर कोई व्यक्ति परख ले, वह भी जौहरी कहलाएगा। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। मंजे हुए मतलब एक्सपर्ट। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखे। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया। फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकर खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार है। आगे देखते हैं। देखिए, संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ सकी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को नहीं चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम नहीं लेती। गाड़ी क्यों नहीं उभर रही थी? क्योंकि गाड़ी पर वजन ज़्यादा था और बैल कमज़ोर था। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता देख रहा था, मगर वहाँ कोई सहायक नज़र नहीं आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, डरी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसे देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी, मतलब किसी के प्रति अनुभूति न थी, कोई सहायता की भाव नहीं थी। उनमें स्वार्थ था, मद था, लेकिन उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। मद मतलब घमंड, स्वार्थ सिर्फ अपने फायदे के लिए, उदारता मतलब बड़ा हृदय, विशाल हृदय, वात्सल्य मतलब प्रेम। ये सभी भाव उनमें नहीं थे। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। वह ठिठक गया। किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा, एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। गठे हुए, एकदम गठीला बदन। झुक कर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। ऐसा करो, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो,
मैं पहियों को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।